विद्यार्थियों, और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक नाट्य के बारे में। नृत्य, गीत, संगीत, है ना, और ये सारे थे हमारे कंप्लीट हो गए। और नृत्य है, मतलब कि आज है लोक नाट्य। लोक नाट्य क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। लगभग तो इसकी जो चीज़ें होती है लोक नाट्य की, उसके वो देखा भी है, लोक नाट्य खूब आते हैं, है ना। हाँ भाई, जैसे पहले रामलीला होती थी, है ना, गांव में चौक होता था, गांव के चौक के बीच में रामलीला होती थी, तो वो एक क्या था, एक लोक नाट्य था, ठीक है ना। फिर दूसरी बात देखिए, एक बहरूपी होता है, और वो बहरूपिया जब गांव के अंदर घूमता है बन के ना, अलग अलग चेहरे पर रंग लगा के, फिर कह सकते हैं मेकअप वगैरह जो भी सिस्टम होता है वो अपना करके घूमता है, हाँ? कभी वो हनुमान बनता है, कभी वो भैरू जी बनता है, कभी वो मतलब कि रावण बनता है, अलग अलग रूप धारण करता है। जब वो घूमता है तो एक वो राजस्थान की संस्कृति को दर्शाता है, जिसे हम लोग नाट्य कहते हैं। नाट्य का मतलब होता है नाटक, है ना। नाट्य को नाटक से संबंधित जोड़ा जाता है। फिर और हम बात करते हैं, जैसे मंच होता है ना मंच। उस मंच पर क्या होता है, सजावट होती है, और मंच पर नाट्य किया जाता है अलग अलग अपनी भाषा के अंदर। जहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर उसकी अलग एक पहचान होगी, भाषा होगी, तो फिर क्या उसके आधार पर लोग नाट्य किया जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें होती है, वो आपको क्या करनी होती है, ध्यान रखते होंगे। तो लगभग मेरे को लगता है लोग नाट्य क्या, तो वो समझ में आ गया होगा, लोग नाट्य, है ना। लोक नाट्य, लोक का मतलब आम भाषा में प्रिय, आम भाषा में प्रिय, ठीक है ना। नाट्य का मतलब नाटक, और इसी नाटक को दूसरी भाषा में कहेंगे ख्याल। क्या कहेंगे, ख्याल। क्या कहते हैं, ख्याल कहते हैं। तो कुछ बातें होती है वो आपको ध्यान रखनी होती है। अब मैं कुछ आगे ख्याल बोलूंगा, ज्यादातर ख्याल ही आएगा, तो फिर आप ऐसा मत सोचना कि सर को ख्याल आ रहा है। वैसे मेरे को कुछ कोई ख्याल नहीं आ रहा। ये मतलब कि लोग नाट्य की अपनी भाषा है ख्याल। क्या है, ख्याल। आप ऐसे बोल देंगे नहीं ख्याल आता है मुझे, तो वो ख्याल मत करना है। बैठे बैठे क्या कि उल्टा दिमाग आता रहता है, ख्याल। तो ये ख्याल होती है भाई, आप ध्यान रखना, लोग नाट्य वाले, ना कि अपने वाले ख्याल होती है। तो इसके बारे में एक भी महत्वपूर्ण बात होती है। अब देखिए, नाम लिया जाते हैं लोक नाट्य कि भाई आप शुरू तो करिए। अब शुरू करते हैं, एक आता है शायर है नाट्य, ख्याल, है ना, ख्याल। एक नाट्य आता है मतलब कि हेला ख्याल। क्या आता है, हेला ख्याल, हेला ख्याल। जब किसी को बुलाते हैं, हाँ, जब किसी को हम बुलाते हैं क्या बोलते हैं, मतलब कि अब मारणी बोला जाता है हेला पाड़ना। क्या होता है, हेला पाड़ना। बुलाना का मतलब क्या होता है, हेला पाड़ना। मैं तो मारवाड़ से हूँ, तब मेरी भाषा आपको कैसे समझ में आएगी। लेकिन जब राजस्थान में कोई भी एग्जाम होंगे तो वो राजस्थानी भाषा के अंदर ही जाते, तो पूछेंगे भी कल्चर में भी हेला पाड़ना क्या होता है, बुलाना होता है, तो वो भाषा, वो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। हेला पाड़ना, इसका मतलब क्या है ख्याल का। देखिए, पहले मंच तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, मंच तैयार किया जाता है। आपको कैसे समझाइए, मंच बनाएंगे फिर समझ में आएगा। कुछ बातें होती है वो मंच बना के बना बतानी पड़ती है। देखिए, ऐसे तो आपको बुक में भी खूब मिल जाएगा, हैला वगैरह जो भी होती है ना, तो आपको मिल जाएगी। लेकिन वो समझाने वाला की बस कमी होती है ना। अच्छा मिल जाता है समझाने वाला, वो तो ठीक होता है। अब देखिए, ये हमारा मंच है, तो यहाँ पर क्या होंगे, फूल पत्तियाँ वगैरह खूब सजा देंगे, माले वगैरह, है ना, सारी चीज़ें से सजा देंगे, इसको सजाएंगे। फिर यहाँ पर स्त्रियाँ, महिला वगैरह बनाएंगे, सारे महिला, स्त्री, पुरुष जो महिला का रूप धारण करेंगे, उनके कपड़े वगैरह पहनेंगे, और पुरुष। ठीक है ना, और एक यहाँ पर और होगा पुरुष।
इसके हाथ पे भी, है ना। तो ये देखिए इस प्रकार के काम होता है, पुरुष होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, ये जब क्या करेंगे यहाँ पर नृत्य करेंगे, क्या मतलब कि डांस करेंगे। डांस में करते हैं क्या है, नाटक भी साथ में करते हैं। अब नाटक करते हैं जो वो होता है लोक नाट्य। अब नाट्य में ये क्या करेगा, इसको आवाज लगाएगा, क्या करेगा, इसको आवाज लगाएगा। किस प्रकार आवाज लगेगा, अब ये इसकी आवाज होगी, अब एकदम वो लंबी आवाज में होगी, क्या होगी, इसके जो लय ताल है ना वो लंबी होगी एकदम। कैसे होगी सर, में हम लंबी समझे नहीं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं सुनील, तो हम उसको बोलेंगे सुनीले, ऐसे बोलते हैं। अब कभी सुनना है, जब एक नाट्य के अंदर वानी लंबी तैल के साथ में, लंबी आवाज के साथ में बुलाते हैं, है ना, एकदम फुल तेज आवाज होती है और काफी टाइम तक आवाज बोलते हैं, तो वो होता है हेला ख्याल। क्या होता है हेला ख्याल, ये इसको हेला पाड़ेगा। इस प्रकार नाटक होता है। अगर अपनी भाषा में बोलेगा, हेला पाड़ना भी अलग अलग भाषा में बोलेगा, फिर हम उस समय की आपको हंसी आएगी, आएगी ना हंसी, तो वाह यार शानदार नाट्य कर रहा है, तो वो हंसी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट, है ना, एकदम खुशी लाना, ये राजस्थान की संस्कृति को दर्शाता है। इसीलिए हेला एक वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके जो प्रवर्तक है वो शायर हेला है। अब ये बात ध्यान रखना, कभी हेला ख्याल है उनके प्रवर्तक कौन है, क्या है, हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो वो है शायर हेला। कौन है, शायर हेला, ध्यान रह जाएगा ना। और इसके बाद में एक और है, क्या है, शायर हेला के बाद में ये तो हो गया इसका प्रवर्तक और कलाकार शायर खेला। सर आप ही खेला कर रहे हो क्या है नहीं भाई, मैं खेला नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई खेला का कोई संबंध नहीं है। मैं जो बात है वो आपको समझा रहा हूँ, मैं क्यों खेला करूंगा भाई तुम्हारे साथ में, वैसे मैं ऐसा कोई खेला नहीं करूँगा। देखिए ये है शायर हेला, इनके प्रवर्तक यानी कि जो बनाने वाले, है ना, जो मेन आगे हेड होते हैं वो प्रवर्तक होते हैं, और फिर इसका जो प्रयोग करते हैं, मतलब कि इनको दर्शाते हैं, वो होते हैं कलाकार। तो इनका कलाकार है भाई शायर खेला, ठीक है ना। और इनका जो फिर चंग है, सॉरी वाद्य यंत्र है, क्या है, चंग ही होगा वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र चंग नहीं होगा, है ना। आप लिख देना वाद्य यंत्र, वो है नौबत, क्या है, नौबत। अब सर आप बोल तो दिए नौबत हो गए, लेकिन हमें याद कैसे रखेंगे, देख बाबू याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। हेला पाड़ते हैं, किसी को बुलाना होता है, क्यों बुलाते हैं भाई, हमारे कुछ परेशानी होती है तब बुलाते हैं ना, यानी कि नौबत पड़ती है कि भाई कभी की अब की होती है ना, नौबत पड़ जाती है, तो उस समय हम दूसरे को आवाज़ लगाते हैं। और जब आवाज़ लगाना, नौबत में आवाज़ लगाते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नौबत वाद्य यंत्र हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। फिर सर ये प्रसिद्ध कहाँ पर है, ये प्रसिद्ध है देख बाबू, दौसा, करौली, दौसा करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये बात आप ध्यान रखनी है, कहाँ पर प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेंगे बातें, वो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, ये जो शायर खेला है ना, अब वहां पर दौसा करौली में क्या होता है, अपनी एक मातृभाषाएं होती है, अपनी उस भाषा के अंदर वो दर्शाते हैं, और उनकी आवाज क्या होती है हर किसी को समझ में नहीं आती है, जो अलग स्टेट का है ना उसको समझ में बहुत कम आती है, लगभग सेम होती है, लेकिन जगह जगह पर एक पग पग पर बोलते हैं ना, भाषा चेंज होती है, कल्चर चेंज होती है, थोड़ा बहुत क्या अंतर आता है नजर। तो वो है ये दौसा करौली सवाई माधोपुर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, शायर हेला है जो मतलब कि, हाँ नहीं, जो हेला ख्याल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन सी जगह है, दौसा करौली सवाई माधोपुर, इन तीनों में से कोई एक दूसरा डाल देगा, तीन तो लगातार दे देगा फिर दूसरा डाल देगा, इनमें से गलत कौन सा है, क्या है गलत कौन सा, फिर कौन सा लगाएगा, एक कहीं दौसा करौली डाल देगा, फिर इसमें एक अलवर डाल देगा, या फिर इसमें एक भरतपुर डाल देगा, या इसमें एक कोई राजसमंद डाल देगा। बहुत दिमाग ठंडा है ना, इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, या फिर इसमें कोटा डाल देगा, करौली के पास में कोटा पड़ता है दूसरा, वहाँ पर एक कोई कोटा डाल देगा या 12 डाल देगा। तो ये बातें होती हैं, मिनिमम एक छोटे छोटे बिंदु होते हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर घुस जाते हैं ना, तो हमारा भविष्य का विकास हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात होती है, तो आपको ये याद होगी। अब फिर आगे देखता है, बात करता है दूसरी बात, ये
दूसरी है कन्हैया ख्याल। कौन सी है? कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल। तो इसका आपको देख के ही पता चल रहा है कन्हैया ख्याल है कहाँ की प्रसिद्ध, है ना। वैसे इनको देख के पता चलता है कि कन्हैया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान हो जाना चाहिए। इसको देखते हैं कहाँ पर है, करौली, अलवर, करौली, अलवर, भरतपुर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कहाँ के, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। सवाई माधोपुर, इनमें इसमें से एक भरतपुर नहीं है ना, भरतपुर है लेकिन करौली नहीं है। क्या नहीं है? करौली नहीं है। करौली मैंने लगे नहीं है ना, करौली नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। अलवर नहीं है ना, करौली थी, अलवर नहीं है। अब देखिए कैसे याद रहेगा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। अब देखिए करौली और सवाई माधोपुर पहले में थे ना, तो धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, तीनों ही पुर आ रहे लारे, है ना। चिड़िया उड़, कमेड़ी उड़, फिर ये कागला उड़, फिर बोल देंगे भैंस उड़। तो ये भैंस समझ लो क्या है क्या होगा, भैंस होगा करौली, है ना। करौली क्या होगा, भैंस होगा। तो ये बात की ध्यान आपको रखनी है। तो इस प्रकार आपको ट्रिक लगाइए, याद करने की ज्यादातर कोशिश कीजिए। अब देखिए आपको दिमाग में किस प्रकार कोई चीज घुसती है, जब अगर कोई ट्रिक हो जाती है ना, वो अब दिमाग के अंदर घुस जाती है। वैसे में बहुत कम चीजें होती है जो हमारी याद रहती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ध्यान रख लेंगे, अच्छी बात है। फिर इसका नया ख्याल में क्या है, देखिए कन्हैया ख्याल के अंदर कुछ प्रस्तुति है ना। ये प्रस्तुति में मेड़िया और मीड़ मानसून होता है। मेड़िया मीड़ जो जनजाति उसके द्वारा के प्रस्तुतिकरण किया जाता है, महत्वपूर्ण है। मेड़िया और मीडिया, है ना। मेड़िया और शीड़, मेड़िया और मीड़ इसका प्रस्तुतिकरण में प्रसिद्ध होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसमें नौबत, ढोल, नगाड़ा। नौबत वाद्य यंत्र कौन सा था, नौबत, ढोल, नगाड़ा, नौबत, मंजीरा, ढोलक, होगा नौबत, मंजीरा, ढोलक। याद आ जाएगा सर, याद आ जाएगा, नौबत, मंजीरा, ढोलक, नौबत, मंजीरा, ढोलक, नौबत, मंजीरा, ढोलक, नौबत, मंजीरा, ढोलक, नौबत, मंजीरा, ढोलक। क्या हो गया, नौबत, मंजीरा, ढोलक। तो ये आपको ध्यान रख लेनी रहती है, ठीक है ना। इसके बाद में एक जयपुरी ख्याल आता है। क्या था, जयपुरी, जयपुरी ख्याल। जयपुर में गया तो मुझे ख्याल आया है, तुम जैसा यार मेरे को कहीं मिलेगा नहीं, है ना। वो होती है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के अंदर कलाकार है वो जय सिंह, इसका जो प्रवर्तक है वो जय सिंह है। कौन है, जय सिंह। जयपुरी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो कौन है, जय सिंह है। सर कैसे याद रहेगा, जयपुर का निर्माण है जय सिंह जैसे ने करवाया, तो फिर जय सिंह तो याद रहेगा भाई। पहले वो अमीर जगह थी तो वहां पर जयपुर बसा, फिर याद तो रहेगा जय सिंह। हाँ सर, याद रह जाएगा जय सिंह। और जय सिंह है वो, अब जगह होगी वो जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, वो इसका स्थान है जयपुरी ख्याल का। ये भी बात अच्छी है जयपुरी ख्याल की। और फिर इसके जो कलाकार है वो गुणीजन खन्ना है। क्या है, गुणीजन खन्ना, ठीक है ना। तो इसके जो पर्वत है वो गुणीजन खन्ना के पर्वतक माने जाते हैं। गुणीजन खन्ना के माने जाते हैं, गुणीजन खन्ना के कलाकार, तो अब देखिए आगे किया था गुणीजन खन्ना के में। अब इसमें जो लोकप्रिय है कि हाँ सर इसमें कौन गाता है और किस प्रकार गाता है, तो इसमें एक आता है जोगी जोगण। सर मजाक मत कीजिए, तो मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ। जोगी जोगण क्या हो गया, जोगी जोगण क्या हो गया,
जोगी जोगण, तो कैसे याद रहेगा? याद रहेगा जोगी जोगण, आप याद रख लो ना जोगी जोगण। फिर आता है कान गुजरी, जोगी जोगण कान गुजरी, जोगी जोगण कान गुजरी, ठीक है ना। एक जोगी जोगण कान गुजरी मियाँ बीबी, मियाँ बीबी। पठान, रसीली, क्या है? पठान और रसीली तंबोलन, तंबोलन। तो सर हम याद कैसे रहेंगे? देखिए आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। जोगी जोगण, क्या है? जोगी जोगण कान गुजरी मियाँ बीबी पठान, जोगी जोगण कान गुजरी मियाँ बीबी पठान, रसीली तंबोलत, क्या है? रसीली तंबोलत। वाह कलाकार वाह, क्या बात है। जोगी जोगण कान गुजरी, देखिए कनय ख्याल, यानी राजस्थान के लोक नाट्य के अंदर एक है कनय ख्याल, जिसको याद रखने के ट्रिक है वो कैसे रख लेंगे? जोगी जोगण कान गुजरी मियाँ बीबी पठान, जोगी जोगण कान गुजरी मियाँ बीबी पठान, रसीली तंबुल, क्या है? रसीली तंबुल। तो ये इस प्रकार आपको याद रखनी है। एक बार और बोलूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होती है ना उसको बार बार आपको याद कराना होता है। एक बार और देखिए, राजस्थान के लोक नाट्य के अंदर एक है कनय ख्याल, क्या है? कनय ख्याल, जिसको याद कैसे रखेंगे? जो इनके जो गाने का जो तरीका होता है, क्या होता है? गाने का तरीका होता है इसका जो विवरण के अंदर, वैसे याद रखेंगे। जोगी जोगण कान गुजरी मियाँ बीबी पठान, रसीली तंबोलत, क्या है? रसीली तंबोलत। ये इस प्रकार आपको याद रखनी होती है, ठीक है ना। फिर आकर देखते हैं कान गुजरी के बाद में। देखिए दूसरी बात आगे देखते हैं। कन्हैया ख्याल हो गया, और इसके बाद में बीकानेरी ले लेते हैं। बीकानेरी ख्याल, बीकानेरी ख्याल, ख्याल। अब सब बीकानेरी ख्याल के जो कलाकार है वो है मोतीलाल। कौन है? मोती, मिति नहीं, मोती, मोतीलाल, क्या है? मोतीलाल इसके कलाकार है बीकानेरी ख्याल के। तो आपको कैसे रखेंगे याद? वही मोती जी। भाई बीकानेर के अंदर क्या होते हैं? हीरा मोती, मोती निपजे बीकानेर के अंदर, है ना। मतलब कि जोधा जी का बेटा था बिक्का, उसने बीकानेर बसाया था। तो करणी माता ने कहा था, वाह बिक्का जा, तेरा बीकानेर जोधपुर से सवाया होगा और वहाँ पर मोती निपजेगा। क्या निपजेगा? मोती। तो मोती क्या हो गया? मोती लाल हो गया। तो आपको इस प्रकार याद रखनी है, मोती मोतीलाल, ठीक है ना। ये हो गए मोती मोतीलाल। फिर इसके बाद में आता है किशन गड्डी ख्याल। क्या था? किशन गड्डी ख्याल, किशन गड्डी ख्याल, ख्याल। तो ये क्या है? किशनगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र, क्या है? किशनगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र, वाला क्षेत्र। और इनके जो कलाकार है वो बंशीधर शर्मा, क्या है? बंशीधर शर्मा, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। अब इसको सर याद कैसे करेंगे? आपने बोल तो दिया, लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए किशनगढ़ी ख्याल, मतलब वो किशनगढ़ नहीं है कि जो आप मतलब कि हाँ वही है ना किशनगढ़। तो अजमेर का जो आसपास वाला क्षेत्र है ना वो है किशनगढ़। तो किशनगढ़ी ख्याल, ये तो ख्याल है किशनगढ़ी, है ना, और जगह है वो किशनगढ़ है। और इनको जो कलाकार है वो बंशीधर शर्मा है। तो इम्पोर्टेंट ये कलाकार हो जाते हैं। इसके बाद में एक आता है अली बख्शी ख्याल। क्या आता है? अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल। और इसका जो प्रवर्तक माना जाता है वो अली बख्श को ही माना जाता है। किसको? अली बख्श को, क्योंकि इस नाम से पता चलता है हाँ अली बख्श। तो अली बख्श ने इसका निर्माण किया था, तो वो बात आपको पता चल जाएगा कि अली बख्शी, अली बख्श ख्याल, क्या है? अली बख्शी जो ख्याल है वो अली बख्श ने इसके प्रवर्तक माने जाते हैं।
तो ये देखिए, ये तो याद रह जाएगा अली बख्श वाला। तो हम आगे देखते हैं आगे क्या है। अली बख्श के आगे है वो ये इस बार की बातें हैं कि ये अलवर के अंदर प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। अलवर कैसे याद रहेगा? ये अलवरे, अलवरे, ब बर व कर दीजिए, सारा याद हो रहा है। अली बख्शी ख्याल अलवर के अंदर इसके पर्वत है कि वो अली बख्शी हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रह जाना चाहिए। और इस जो अली बख्शी है ना, इसको अलवर का रस खान कहा जाता है। अली बख्शी को अलवर का क्या कहा जाता है? तो रस खान कहा जाता है। रस खान कहा जाता है, ये भी याद रखनी है। फिर है डफाड़ी। क्या है? डफाड़ी। और डपोड़ संग डफाड़ी होता है। क्या होता है? डफाड़ी। डफाड़ी, डफाड़ी, डफाड़ी। क्या है? डपाड़ी, डपाली, डपाली ख्याल। ये भी ख्याल में महत्वपूर्ण है। डपाली ख्याल, डपाली ख्याल है अलवर भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर भरतपुर के अंदर। अलवर भरतपुर में। कैसे याद आएगा? डपाली, ली का मतलब ल, अलवर, अलवर, अलवर के पास में पड़ता है भरतपुर। भाई अलवर, अलवर पास में पड़ता है भरतपुर, तो याद हो गए अलवर भरतपुर। डपाली ख्याल अलवर भरतपुर, डपाली ख्याल अलवर भरतपुर, डपाली ख्याल अलवर भरतपुर। तो इस प्रकार आपको याद रखना। फिर इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? नौबत, ढोल, नगाड़ा। क्या है? नौबत, नौबते, सहनाई, नगाड़ा। ढोल नहीं है ना, इसके अंदर सहनाई है। सह नाई, फिर आता नगाड़ा। तो ढोल, सहनाई, नगाड़ा है ना। नौबत, नौबत है ना इसमें, ढोल है, नौबत नहीं है, ढोल है। क्या है? ढोल। ढोल सहनाई नगड़ा, ढोल सहनाई नगड़ा, ढोल सहनाई नगड़ा, ढोल सहनाई नगड़ा, ढोल सहनाई नगड़ा। ये हो गया याद। क्या हो गया? ढोल सहनाई नगड़े, तीनों याद इस प्रकार रह जाएगा। ये कहाँ पर है? ढोल सहनाई नगड़ा डफाड़ी के अंदर। क्या है? डफाड़ी के अंदर ये प्रसिद्ध है। डफाड़ी कैसे याद रहेगा? ड का मतलब ढोल, और स ढोल के पास में पड़ता रहता है। स ढोल बजाता है, ढोल का सहयोग करता है। क्या करता है? सह सहयोग। नगाड़ा, नगाड़ा पास में बजते ही हैं, तो ढोल सहनाई नगाड़ा। क्या होता है? ढोल सहनाई नगाड़ा। तो ये होगी अपनी एक पहली क्लास। और इसके अंदर बाद में दूसरी क्लास लेकर आएंगे, जिसके अंदर विस्तार से बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो इसी के अंदर भी समाहित होती है, तो उसके अंदर हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। अलीबाग से डप्पाली सारी होगी, जयपुर है ना। और आगे जो बात आएंगी वो हम बात कर लेंगे अगली क्लास के अंदर, जो कि महत्वपूर्ण भी है। जैसे क्या है? सॉन्ग आ जाता है, फिर शेखावटी ख्याल आ जाता है, कुचामणी ख्याल आ जाता है, और आपके भोपे आ जाते हैं। तो इस प्रकार के सारे होते हैं वो आपके इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो आपको इस प्रकार क्या करना है? ध्यान रखना होता है। अब देखिए, इस डफाड़ी ख्याल के बाद में, अब ख्याल के बाद आपको समझ आ गया ख्याल किसे कहते हैं। यानी कि जो नाट्य, लोक नाट्य लोगों के अंदर प्रसिद्ध होते हैं, वो लोक नाट्य हो गया। और फिर आएंगे स्वांग, स्वांग भी प्रसिद्ध होते हैं। तमाशा भी प्रसिद्ध होता है। भाई तमाशा करते हैं ना, जैसे आप ऐसे घर में तमाशा करते हैं, वो तमाशा नहीं होता है। तमाशा लोक नाट्य है। क्या है? तमाशा लोक नाट्य है। आप कभी कभी घर में तमाशा करने लग जाते, इसका मतलब वो मत समझना कि घर वाला तमाशा लोक नाट्य है। आप घर में कभी कभी तमाशा शुरू कर देंगे, मम्मी खूब डांटेगी, फिर भी आप तमाशा कर रहे हैं, तो फिर मम्मी बोलेंगे तेरे को किसने सिखाया? कि सर ने बोला था तमाशा एक लोक नाट्य है, तो मैं तमाशा कर रहा हूँ। मम्मी कूटेगी, घर पे ध्यान रखना। इस प्रकार के काम ही नहीं करना। एक लोक नाट्य होता है तमाशा। और स्वांग भी होता है ना। स्वांग के अंदर ऐसा नहीं आप मतलब कि घर में के जो चीज़ पड़ी होती है वो लगाने वाले, वो मम्मी वाले है ना, वो लगा के सारी आप यहाँ से मतलब घर से बाहर निकल जाएगी, मैं तो एक स्वांग रच रहा हूँ। तो ऐसा भी स्वांग नहीं रचना है। स्वांग भी तरह तरह के होते हैं। फिर एक आता है भोपा लोक नाट्य। भोपा के अंदर अलग भोपो जी होता है, जैसे माता जी के भोपो जी, भैरू जी का भोपो जी, ठीक है ना, बाबू जी का भोपा जी, रामदेव जी का भोपा जी। तो ये सारे भोपा जी होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अलग अगली क्लास आने वाली, है ना। भोपा भी एक प्रसिद्ध होता है राजस्थान के अंदर। और भोपा कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं? बैरजी वाला, बाज, है ना, जैसे बाज वाला यंत्र। और गोसाई जी तो इतने गोगा जी होता है, उसके अंदर डेरू। इस प्रकार के जितने भी वाद्य यंत्र, तो वो किस प्रकार प्रयोग में लेंगे उसकी बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और इसी तरह राजस्थान के कल्चर
लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि जहाँ पर कुछ कठिन चीज़ें होती हैं वहाँ पर थोड़ा सा देख के बताना पड़ता है, क्योंकि ये होती ही इस प्रकार की चीज़ें जो याद करने में बहुत परेशानी होती है। याद होती है फिर भी क्या है, कोई चीज़ सामने मिल जाती है ना तो ऑप्शन है तो राइट लग जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। और जब अपना आप बताना होता है खोज के दिमाग में, तो उसमें अंदर क्या थोड़ी मिक्सिंग हो जाती है, तो जैसे मिक्सिंग को क्या हटाना पड़ता है, ये बातें होती हैं। तो इस प्रकार आपकी जो चीज़ें होती है वो ध्यान रखनी है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।